हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना इफेक्ट। बच्चों, यह जो कोरोना वर्ड है ना, आजकल जो दुनिया में फैली हुई पैंडेमिक डिजीज है, वैश्विक महामारी है, वह कोरोना नहीं है। यह कोरोना फिजिक्स का एक वर्ड है। समझे बात को? तो इस कोरोना को वह जो कोरोना डिजीज है उससे कंपेयर नहीं करेंगे। वह जो डिजीज है कोरोना, वह अलग है। वह तुम लोग हो सकता है कुछ दिनों के बाद बायोलॉजी में पढ़ो भी, लेकिन यहां जो हम कोरोना वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहां इस कोरोना का मीनिंग अलग है। ठीक, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना इफेक्ट है क्या, इसे समझने के लिए तुम लोगों को ले चलते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरफ। देखो, यह एक कंडक्टर है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। सपोज कर लेते हैं यह एक कंडक्टर है। सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, मत कह देना सर यह इंसुलेटर है तो इसे कंडक्टर कैसे कह सकते हैं। सपोज कर लिए यह एक कंडक्टर है। इसका जो यह पॉइंटेड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग यह हुआ कि पॉइंटेड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होने के कारण अगर इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो पॉइंटेड सरफेस पर चार्ज का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी कारण यह जो पॉइंटेड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होने से यहां पर चार्ज का डेंसिटी मैक्सिमम होगा अगर इस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तब। अब सपोज कर लो कि इस कंडक्टर को सही में चार्ज देते हैं, इसे पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं। तो जब तुम चार्ज दोगे, इसे पॉजिटिवली चार्ज बना दोगे, तो इसका यह जो पॉइंटेड सरफेस है, यहां पर चार्ज का डेंसिटी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम चार्जेज यहीं पर गैदर हो जाएंगे। अब जब यहां चार्ज बहुत अधिक होगा तो इसके आसपास एयर है, और एयर को तुम लोग फ्लूइड कहते हो। क्या कहते हो? फ्लूइड। तो इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे फ्लूइड कहते हो, उस एयर मॉलिक्यूल्स में तो दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है पॉइंटेड सरफेस का, जो बहुत अधिक है, वह क्या करता है, तो अपने आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल्स है या अदर फ्लूइड भी क्यों नहीं हो, उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसे आयन में ब्रेक कर देता है। जब उसे आयन में ब्रेक करता है तो हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसे पॉजिटिव आयंस कहोगे। ठीक, तो यह पॉइंटेड सरफेस जो है, इस पर चार्ज का डेंसिटी बहुत अधिक है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो यह अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज्ड करेगा और उस आयोनाइजेशन के रिजल्ट में हमें प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है वह अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंटेड सरफेस पर पहुंचेगा, और जब पॉइंटेड सरफेस पर पहुंचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो दो को न्यूट्रलाइज करेगा, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे तो ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे।
इस कारण से इस पॉइंटेड सरफेस का जो चार्ज है धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, और डिक्रीज करना को तुम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हो। क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ क्यों? इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसके आसपास जो फ्लूइड है, एयर है, वह आयोनाइज्ड हो गया। तो आयोनाइजेशन के कारण इसके पॉइंटेड सरफेस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। ठीक, तो फ्लूइड के आयोनाइजेशन के कारण, फ्लूइड के आयोनाइजेशन के कारण किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसी को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट। ठीक, कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स तो यहां आकर के इसे न्यूट्रलाइज करने लगा, लेकिन बच जाता है पॉजिटिव आयंस। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव आयंस को स्ट्रांगली रिपेल करता है। सिमिलर चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव है और उधर पॉजिटिव आयंस है। तो इसका जो चार्ज है वह एयर मोलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव आयंस है उसे स्ट्रांगली रिपेल करता है। उस रिपल्सन के कारण पॉजिटिव आयंस इस पॉइंटेड सरफेस से दूर भागता है, और वह भी फास्ट। जब वह फास्ट दूर मूव करता है तब उसे इलेक्ट्रिक विंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक विंड। इलेक्ट्रिक विंड। कभी कभार यह इलेक्ट्रिक विंड एक ब्राइट ग्लो के रूप में, तेज चमक के रूप में हमें दिखाई देता है, नजर आता है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया? ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब, और पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं और तब उससे रिलेटेड कोई फेनोमेना होगा तो उसे भी देख लेंगे। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉइंटेड सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर caused by the ionization of a fluid such as air surrounding the conductor is called corona discharge. Corona discharge, corona effect सेम कह सकते हो, मीनिंग वाला वर्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कैसे समझेंगे तुम लोगों को ऑलरेडी समझा चुके हैं। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना इफेक्ट को कैसे समझेंगे समझा चुके हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ही कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। और किस कारण से? अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से, किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से, ठीक, उसके आसपास जो फ्लूइड है, एयर्स है, एयर मोलिक्यूल्स है, उसके आयोनाइजेशन के कारण जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तब उसे कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। तो आसानी से याद रख सकते हैं कि फ्लूइड के, या कह सकते हो एयर के, फ्लूइड के या एयर के आयोनाइजेशन के कारण किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसी को कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे। फिर से सुन लो, किसी फ्लूइड सच एज एयर, फ्लूइड या हम लोग एयर ही ले लेते हैं, एयर भी तो फ्लूइड ही है। तो एयर के आयोनाइजेशन के कारण, फ्लूइड के आयोनाइजेशन के कारण किसी चार्ज कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है उसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना इफेक्ट कहेंगे। तो कोरोना डिस्चार्ज को तुम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कह सकते हो अगर यह फ्लूइड के आयोनाइजेशन के कारण होता हो। ठीक, The positive ions of the air molecules are strongly repelled by the positive charge present on the pointed surface of the conductor, due to which they move fast away from that pointed surface. अब जो एयर मोलिक्यूल्स का पॉजिटिव आयंस रहता है वह पॉजिटिव आयंस उस कंडक्टर के पॉइंटेड सरफेस पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर के उस पॉइंटेड सरफेस से
दूर फास्ट मूव करता है। These fast moving positive ions of the air molecules form an electric wind which sometimes appears as a bright glow। यह जो फास्ट मूविंग तेजी से जा रही पॉजिटिव आयंस है एयर मॉलिक्यूल्स का, वह इलेक्ट्रिक विंड का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक विंड फॉर्म करता है। और कभी कभी यह इलेक्ट्रिक विंड एक ब्राइट ग्लो, समझे बात को, एक चमक के रूप में नजर आता है। दो कोरोना डिस्चार्ज इज डेंजरस स्टिल कैन बी यूज्ड इंटेंशनली इन द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग एटसेट्रा। यह जो कोरोना डिस्चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ह्यूमन बॉडीज के लिए डेंजरस होता है, हजार्डस होता है। तो यह जो कोरोना डिस्चार्ज है ना, यह ह्यूमन बॉडी के लिए हजार्डस होता है, डेंजरस होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के लिए भी यह डेंजरस होता है, लेकिन हम लोग इसका यूज इंटेंशनली कर सकते हैं ओजोन के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग एटसेट्रा में। तो यह है तो डेंजरस, लेकिन मन बना करके इसका यूज किया जा सकता है ओजोन के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग एटसेट्रा में। ठीक, अब कहोगे सर हमें कोरोना डिस्चार्ज का एग्जाम्पल कहां मिलेगा, हम तो लोग डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल करके कोरोना डिस्चार्ज को समझ पाएंगे। ठीक, देखो पहले वह दिखला देते हैं, फिर एक डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग। देखो इसका एग्जाम्पल कहां मिलेगा। When a charged needle is brought near the flame of a candle due to corona discharge, the flame bends away from the needle। When a charged needle is brought near the flame of a candle due to corona discharge, the flame bends away from the needle। बच्चों सपोज कर लो यह एक कैंडल है, इसे जला देंगे तो फ्लेम होगा। अगर इसे सपोज कर ले कैंडल है, जलाओगे तो फ्लेम होगा, लो होगा। अगर हम उस फ्लेम के पास, अगर उस फ्लेम के पास किसी चार्ज्ड नीडल को ले आए, चार्ज्ड नीडल को ले आए, तो कोरोना डिस्चार्ज के कारण यहां जो फ्लेम होगा वह इस चार्ज नीडल से दूर मुड़ जाएगा, अवे बेंड कर जाएगा। किधर? अवे। तो यहां जो अवे बेंड करना है वह कोरोना डिस्चार्ज के कारण ही होता है। ठीक, तुम लोग खुद घर में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, या किसी दिन अगर होगा तो हम ही प्रैक्टिकल करके तुम लोगों को दिखला देंगे किसी क्लास में। देखो यह एक कैंडल है, कैंडल देखा है ना तुम लोग, बिल्कुल देखा होगा। और यह कैंडल का फ्लेम है, यह फ्लेम देखो अभी स्ट्रेट जा रहा है। अब क्या करते हैं, तो उसके बगल में एक चार्ज निडल को रख देते हैं। जब चार्ज निडल को रख देंगे
तब तुम लोग देखोगे कि वह फ्लेम बेंड कर जाता है। तो वही कैंडल है और यहां रख दिए एक चार्ज निडल। यह है एक चार्ज निडल। तो यह जो चार्ज निडल है, जैसे ही फ्लेम के पास लाएंगे फ्लेम ऐसे बेंड कर जाएगा। देखा, अवे बेंड कर गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां जो आसपास एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, यह रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहां उस पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रिक विंड बनेगा और वह इलेक्ट्रिक विंड इसे दूर धकेल देगा, पुश कर देगा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में तुम लोगों को कोरोना डिस्चार्ज को अच्छे से समझा देंगे। अब जो हम लोग एक फिगर बनाने जा रहे हैं, इस फिगर में तुम लोग कोरोना डिस्चार्ज की घटना को अच्छे से समझ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं। इसे चार्ज कर देते हैं। तो यह एक चार्ज्ड कंडक्टर है। इस पर जो चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि चार्ज का जो डेंसिटी होगा इस पॉइंटेड सरफेस पर मैक्सिमम होगा। तो यहां पर यह जो पॉइंटेड सरफेस है, तो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंटेड सरफेस। तो यहां का चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। अब यहां है फ्लूइड। फ्लूइड में ले लेते हैं एयर, और यह किस फॉर्म में होता है? तो यह होता है मोलेक्युलर फॉर्म में। ठीक, तो फ्लूइड में एयर ले लेते हैं जो मोलेक्युलर फॉर्म में होता है, मतलब इसके आसपास यहां पर एयर मोलेक्यूल्स है। अब क्या होगा, तो यह जो एयर मोलेक्यूल्स है आयोनाइज्ड हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा ये जितने भी देख रहे हो सब के सब हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन्स हमें प्राप्त हो रहा है उतना यहां पर पॉजिटिव आयंस भी प्राप्त होगा।
यह है पॉजिटिव आयंस। ठीक, अब यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यह पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिपेल किसे करेगा? तो यह पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा इस पॉजिटिव आयंस को। ठीक, स्ट्रांगली रिपेल करेगा। इसी कारण यह इधर मूव करने लगता है। यह जो देख रहे हो, यह इधर तेजी से भागेगा, फास्ट मूव करेगा। भागेगा तेजी से। जब फास्ट मूव करेगा तब इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक विंड। क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक विंड कहेंगे, इलेक्ट्रिक विंड। समझ गए? तो यह जो फास्ट मूव कर रहा है इस पॉइंटेड सरफेस से, तो यही फॉर्म करेगा इलेक्ट्रिक विंड, जो कभी कभार एक ब्राइट ग्लो के रूप में नजर आता है। अब यह है निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यह जो इलेक्ट्रॉन्स है यह क्या होगा? तो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होगा, तो यह पहुंचेगा यहां। अब मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, दूसरा पहुंचेगा, तीसरा पहुंचेगा, और धीरे धीरे सब पहुंचने लगेगा। और जब पहुंचेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। ठीक, तो यह जो पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है यह न्यूट्रलाइज होने लगेगा किससे? तो इस इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेगा उतने पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। अब जो न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इस न्यूट्रलाइज होने को तुम लोग कहोगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस कारण से हो रहा है? तो इस फ्लूइड के एयर मॉलिक्यूल्स के क्या होने के कारण? आयोनाइजेशन होने के कारण। तो फ्लूइड के आयोनाइजेशन के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। इसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लोग कहेंगे कोरोना इफेक्ट और कोरोना डिस्चार्ज। तो बच्चों, हमें आशा है तुम लोग कोरोना इफेक्ट या कोरोना डिस्चार्ज को अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया है, कहीं कोई परेशानी रह गई है, तो कमेंट करके लिख देना, जरूर तुम्हारा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।